जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। एक और वीक एंड आ चुका है और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस वीक की टॉप 5 वीकली अपडेट्स। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जनरली आपको पता चलेगा कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इस वीक में क्या क्या बड़ी अपडेट्स आई हैं। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं और अपनी आने वाली एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि कई बार आपसे एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स बताइए या टॉप 3 डिफेंस अपडेट्स बताइए। एट दैट टाइम कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर दे सकते हैं। हियर कम्स द वीडियो, मस्ट वॉच टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं अपने पहली न्यूज़ से। इंडियन एयरफोर्स के पहले C-295 एयरक्राफ्ट ने स्पेन में अपनी मेडन फ्लाइट कंप्लीट की। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने मीडिया स्टेटमेंट में कहा कि इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट C-295 की मेडन फ्लाइट टेक ऑफ की सेविले से, जो कि लगभग 3 घंटे तक चली। इंडियन एयरफोर्स के क्रू एयरबस की सेविले फैसिलिटी में ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेटर बनने वाला है C-295 एयरक्राफ्ट्स का। सितंबर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 21,935 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 प्लेन्स के लिए। आत्मनिर्भर भारत को मेजर पुश दिलाते हुए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस मिलकर यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 16 C-295 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशंस में डिलीवर होंगे इंडियन एयरफोर्स को स्पेन से, एंड बाकी के 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। फर्स्ट बैच ऑफ 16 एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे और मेड इन इंडिया बैच ऑफ एयरक्राफ्ट 2026 तक डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट C-295 की मेडन फ्लाइट एक और माइलस्टोन है और इन एयरक्राफ्ट्स की इंडक्शन से इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बूस्ट होंगी। C-295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करेंगे, जो कि 1960s में सर्विस में इंडक्ट किए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इन 56 प्लेन्स के अलावा वडोदरा की C-295 फैसिलिटी कैपेबल होगी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए भी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कमेंट्स में प्लीज़ बताइए स्पेन की कैपिटल क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन नेवी ने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया चाइनीज़ वेसल के क्रू को रेस्क्यू करने के लिए। इस वेंसडे को इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया चाइना की हेल्प रिक्वेस्ट को, जो कि 39 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने की थी सदर्न इंडियन ओशन रीजन से, जहां पे एक चाइनीज फिशिंग व्हीकल डूब रहा था। इंडियन नेवी ने अपना एयर मैरीटाइम रेस्क्यू एसेट डिप्लॉय किया था। अप्रॉक्सीमेटली 900 नॉटिकल माइल्स इंडिया से चाइनीज फिशिंग व्हीकल लू पेंग युआंग यू 029 डूब रहा था, उस पर सवार 39 क्रू मेंबर्स के साथ। चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेवी की रिक्वेस्ट पर इंडियन नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे। इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट क्रूशल रोल प्ले करता है इंडियन नेवी के लिए, जो कि कैरी आउट करता है क्रिटिकल मैरीटाइम ऑपरेशंस, जो कि इंडियन नेवी को सिग्निफिकेंट एज प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन रीजन में। 2013 में इंडक्टेड इंडियन नेवी के P-8I फ्लीट ने 29,000 फ्लाइट आवर्स से ज़्यादा की उड़ान कंप्लीट करी है। इंडियन नेवी के पास 12 ऐसे P-8I एयरक्राफ्ट हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, P-8I कोस्टल पेट्रोल के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी पायरेसी एंड सपोर्टिंग ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये साथ में इंडियन नेवी से ही है। इंडियन नेवी ने टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल शिप INS मोरमुगाओ से। इस मिसाइल लॉन्च से इंडिया ने डिस्प्ले किया इंडियन नेवी की माइट इंडियन ओशन रीजन में। INS मोरमुगाओ एक लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसने सक्सेसफुली बुल्स आई हिट की अपनी मेडन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग में। शिप और उसका पोटेंट वेपन दोनों ही इंडिजिनियसली बिल्ट आत्मनिर्भर भारत का शाइनिंग सिंबल हैं, जो कि एनिमी कंट्री को इंडियन नेवी की फायर पावर कैपेबिलिटीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच,
जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जो कि पोटेंशियली लॉन्च किए जा सकते हैं सबमरीन्स, शिप्स, एयरप्लेन्स एंड लैंड प्लेटफॉर्म से। ब्रह्मोस मिसाइल को सुपरसोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मैक 2.8 की स्पीड से ट्रैवल करती है, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड के। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी करेगा। लास्ट ईयर जनवरी में इंडिया ने $375 मिलियन की डील साइन की फिलीपींस के साथ 3 बैटरी ऑफ ब्रह्मोस डिलीवर करने के लिए। और इसी के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए एक क्वेश्चन, अभी हमने बताया था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को सुपरसोनिक क्यों बोला जाता है? ड्यू टू इट्स स्पीड, ये मैक 2.8 की स्पीड से ट्रैवल करती है। यहाँ पे मैक इक्वल टू कितना किलोमीटर पर आवर होता है, आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी चौथी और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ की ओर। इंडिया के मरीन और एनएसजी कमांडोज कश्मीर में डिप्लॉयड हैं G20 वेन्यू सिक्योर करने के लिए। यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट G20 समिट के प्रिपरेशन में सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना विजिल स्टेप अप कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया के एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज ने एरिया डोमिनेशन एंड सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज कैरी आउट की जम्मू एंड कश्मीर के लाल चौक एरिया में। यह एक्सरसाइज एनएसजी के साथ JNK पुलिस एंड CRPF पर्सनल ने भी कंडक्ट की। इस एक्सरसाइज में लाल चौक एरिया के होटल्स चेक किए गए थे और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की गई थी। इंडियन नेवीज़ के मरीन कमांडोज अक्का मार्कोस भी JNK में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉयड हैं। मार्कोस इंटेंसिफाइड पेट्रोल्स कंडक्ट कर रहे हैं श्रीनगर के दल लेक में। यह सारी फोर्टिफिकेशंस हाई प्रोफाइल G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए हो रही हैं, जहां G20 नेशंस के होस्टिंग डेलीगेट्स शामिल होंगे। NSG एक फेडरल कंटिजेंसी वर्ल्ड क्लास ज़ीरो एरर फोर्स है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से डील करना है। NSG एक स्पेशली इक्विप्ड एंड ट्रेन फोर्स है स्पेसिफिक सिचुएशन से डील करने के लिए। इस फोर्स का यूज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया जाता है एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑपरेशंस दैट आर कंडक्टेड बाय NSG। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी न्यूज़ की ओर। इंडिया अपना कन्वेंशनल मिसाइल आर्सेनल बूस्ट करेगा। इंडिया सेटअप कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल मिसाइल्स, जो कि काम आएगी मेजर नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाने में एनिमी टारगेट्स पर। इसके साथ ही इंडिया सेपरेटली कंसोलिडेट कर रहा है न्यूक्लियर ट्राइड, जो कि स्ट्रैटेजिक डेटरेंस में यूज़ होगा, स्पेशली चाइनीज़ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के दौरान। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर्स है, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट की जा चुकी है DRDO द्वारा। इसके अलावा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ और सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर्स की है, वो भी आने वाले सालों में प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। यह दोनों टैक्टिकल मिसाइल्स के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन्स मिलकर एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स फॉर्म करेंगे, जो कि सेटअप होगा अलॉन्ग विद ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स। बेटर कमांड एंड कंट्रोल के लिए यह सारे मिसाइल्स एंड रॉकेट सिस्टम्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इंटीग्रेट किए जाएंगे अंडर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स सिस्टम्स। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, इन सब सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट स्पेशली इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स पे ज़्यादा है। So it was all about it. I wish you enjoy the video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड, क्योंकि टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में डिफेंस अपडेट्स के साथ आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगी जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।